दुआ मोमिन का हथियार, इबादत व बंदगी का निचोड़, दिल दर्दमंदों का दरमा, क़ल्ब मुज़तर का सहारा है। जब सारे ज़ाहिरी सहारे जवाब दे जाए, टूट जाए, तो तवक्कुआत के ज़ोर और उम्मीदों के दरीचे बंद हो जाए, तमन्ना की हर शाख हसरतों के बेरंग कांटे रूप धार ले, हर सिमत अंधेरा छा जाए, मायूसी के इस आलम में बंदे मोमिन के पास एक दुआ ही की किंदील ले जाती है। वो हाथ उठाता है, रब की बारगाह में जाता है, लजाजत के साथ गिड़गिड़ाता है, फलक से रहम लाने और बख्शिश पाने के लिए उसके वालिहाना नाले उठते और उसकी आहें बुलंद होती, उसकी अश्के रवा होती और उसकी फरियादी नवाए निकलती है। इसके मन में अपने करतूतों, शैतान के चरकों, नफ्स के ज़ख्मों की कस का एहसास ताज़ा हो जाता है। इसके दिल में झूठे खुदाओं से तवक्कुआत की हमाकतों, ज़माने की बेवफाइयों, रास्ते की सऊबतों, मंजिल की दुश्वारियों और ज़िंदगी की शिकायतों का दर्द जाग उठता है। जज्बात के तलातुम में इसकी लड़खड़ाती ज़बान रब्बी रब्बी, मेरे रब, मेरे अल्लाह, इन कलिमात से आगे बढ़ने नहीं पाती। एहसासात का एक रेला लफ्ज़ों की शक्ल इख्तियार करने के बजाय हिचकियों का रुख इख्तियार कर लेता है और सरकशी की मुँह ज़ोर मौजे शकिस्तगी के साहिल से टकराकर फना हो जाती है। वो डरता भी है, मांगता भी है, कप कपाता भी है और पुकारता भी है। उसे खौफ भी रहता है और उम्मीद भी कि खौफ व रजा और उम्मीद व बीम की ये कैफियत ईमान की निशानी है। उसे यकीन होता है कि इस दर का भिखारी बनने में किस्मत की सिकंदरी और बेनवाई की आवरी है। शकिस्तगी की यही अदा बंदगी की महराज, बंदा व खालिक के दरमियान इज्ज़ व नियाज़ और नुसरत खुदाबंदी वसूल करने का ज़रिया है। हदीस कुदसी अल्लाह कहता है, मैं टूटे हुए दिलों के साथ हूँ। दिल टूटता है, आरज़ू शिकस्त खाती है और तमन्नाओं का आईना रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाता है। इज्ज़ो बंदगी का जौहर चमकने लगता है। तू बचा बचा के न रख, इसे तेरा आईना है वो आईना। तू बचा बचा के न रख, इसे तेरा आईना है वो आईना। गर शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाह आईना साज। वैसे तो हर शख्स अपनी ज़बान में अपनी फ़हम और अपनी ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह ताला की ज़ात से दुआएं करता है, लेकिन अहादीस के मुबारक ज़ख़ीरे में जो दुआएं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंक़ूल है, हुज़ूर ने बतलाई है और मौका ब मौका बतलाई है, उनकी फसाहत व बलागत, उनकी सलासत व रवानी, उनकी जामियत और शीरनी और उनकी बरजस्तगी व बेसाख्तगी को देखकर बिलाशुबा कहा जा सकता है कि आसमानी किताबों और सहीफ़ों के अलावा इस कदर खूबसूरत कलाम की कोई और नज़ीर नहीं। दुनिया की कोई खैर व भलाई ऐसी नहीं जो इन दुआओं में मांगी ना गई हो। कोई ऐसा शर नहीं जिससे पनाह तलब न की गई हो। इन दुआओं में हर ज़रूरत और हर भलाई का इहाता किया गया है। हर तरह की परेशानी से नजात के लिए वजीफ़ा सिखाया गया है। हर मकाम की मुनासबत से ज़िक्र की तलक़ीन की गई है। ये इस कदर मुअस्सिर और बाबरकत दुआएँ हैं कि अगर आदमी इनका एहतमाम करे तो उसके शब रोज़ की साअतें अल्लाह के ज़िक्र व मुनाजात से मुअत्तर हो जाएंगी। तो इसलिए इस घड़ी में जबकि मुसलमानों पर आलम इस्लाम की चप्पे चप्पे पर जुल्म व जबर की दास्तानें बिखरी पड़ी है, दुश्मन तो कई खित्तों पर हमला आवर है ही, जहाँ नहीं वहाँ कदम कदम पर मुनाफिकीन का जाल बिछा हुआ है। इसलिए ये वक्त दुआ है। इनफिरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी की बेहतरी तलब करने के लिए
اس سے زیادہ قبولیت کی گھڑیاں اور کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک رب کی شفقت کسی کو مایوس اور اس کی رحمت کسی کو محروم نہیں چھوڑتی، بس اس کے حضور ایک بار ہاتھ پھیلانا آ جائے اور اس سے ایک بار مانگنا آ جائے کہ درد بھی تو نے دیا ہے، اب دوا بھی تو دے دے۔ اس لیے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور کا امتی ہونے کے ناطے ساری پریشانیوں قدم بقدم دم بدم ان کی اللہ تعالی مدد و نصرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرمائے اور تمام عالم اسلام کی مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی ہم سبھی کی سب دعاؤں کو اور سب چیزوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت آپ سے مانگتے رہنے کی، جب جیسا موقع ہو ہر وقت آپ کی طرف لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، ہماری سب ضرورتوں کو اور دعاؤں کو محض اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے ہم سب کی کو قبول فرمائے، مقبول حاضری ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء سے محبت اور ان سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی